नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अनीता धाकड़ फ्रॉम ज्योति महिला विद्यापीठ जयपुर। यहाँ नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अनीता धाकड़ ज्योति महिला विद्यापीठ महिला जयपुर। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार जिस प्रकार से एक महिला के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सौंदर्य के लिए अलंकार शास्त्र जो है वो सौंदर्य के लिए कि कोई कविता है उसके लिए सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार शास्त्र भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक पारंपरिक विज्ञान है जो साहित्य रचना और अलंकरण के सिद्धांतों और तकनीकों पर केंद्रित है। इसे भारतीय साहित्य आलोचना का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, जिसका उद्देश्य साहित्यिक कृतियों की सुंदरता और अभिव्यंजना को बढ़ाना है और उन्हें पाठकों के लिए मनभावन और आनंददायक बनाना है। यह अनुशासन विभिन्न साहित्यिक उपकरणों जैसे कि रूपक, उपमा और बिंब के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है और सामंजस्यपूर्ण रचनाएं बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों की व्यवस्था के लिए नियम भी निर्धारित करता है। इसमें महाकाव्य, नाटक और गीतात्मक कविता सहित विभिन्न प्रकार के साहित्य के लिए काव्य छंदों और संरचनात्मक नियमों का उपयोग भी सम्मिलित है। अलंकार शास्त्र के व्यापक संदर्भ में अलंकार शब्द जो है संस्कृत में आभूषण या सजावट होता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों भाषाओं में पलटा और अलंकारम भी कहा जाता है। मूल रूप से अलंकार कविता की सुंदरता शोभा को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। संगीत या किसी अन्य रचनात्मक कलात्मक रचना का प्रतिनिधित्व करता है जो कविता को सुशोभित करता है, उसे अलंकार कहते हैं। कि जिस प्रकार किसी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए, घर है, घर को सुंदर दिखाने के लिए, मकान को सुंदर दिखाने के लिए हम उसकी सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, जैसे दिवाली पर लाइटें लगाते हैं, उसी प्रकार कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार के महत्व को नाट्य शास्त्र के एक उदाहरण से गहराई से दर्शाया गया है। बिना किसी अलंकार के गीत, चंद्रमा के बिना रात, पानी के बिना नदी, फूल के बिना बेल और बिना किसी आभूषण के महिला के समान होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि महिला को भी सुंदर दिखाने के लिए उसको साज सज्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी कविता को, नाटक को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। इसका व्यापक अर्थ में हम देखें तो व्यापक महत्व में अलंकार काव्य सौंदर्य या स्वयं काव्यगत सुंदरता के लिए प्रयुक्त होता है। यह साधारण भाषा को असाधारण काव्य अभिव्यक्ति में बदल देता है। मतलब साधारण सिंपल चीज़ को भी यदि उसकी डेकोरेशन कर दें हम तो वो अति सुंदर दिखती है। कोई नॉर्मल चीज़ का भी हम यदि है ना सजावट कर दें, रंगोली बना दें, घर का फ्लोर है उस पर यदि हम है ना नमूने रंगोली बना दें तो वो सुंदर दिखता है। तो इसी प्रकार व्यापक अर्थ में बताया है कि काव्य सौंदर्य या काव्यगत सुंदरता के लिए प्रयुक्त होता है। यह साधारण भाषण को असाधारण अभिव्यक्ति में बदल देता है। साधारण चीज भी असाधारण दिखने लगती है और अलंकरण को ही साथ ही अलंकरण के साधनों को भी दर्शाता है। इसे एक ऐसी सुंदरता माना जाता है जो रचना में शोभा बढ़ाती है, जो कलाकार की रचनात्मक पसंद से उत्पन्न होती है। अब अपन इसका इतिहास देखें अलंकार का,
तो प्रारंभिक प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि अलंकार का दायरा कविता में महसूस की गई सभी प्रकार की सुंदरता को समाहित करने के लिए पर्याप्त व्यापक था। कि जो प्राचीन ग्रंथ में इसका इतिहास हम उठाकर देखें तो अलंकार का दायरा कविता में महसूस की गई सभी प्रकार की सुंदरता के लिए था। कि जैसे कृष्ण भक्ति की कविताएं हैं, मैया यशोदा की के प्रति ममत्व की जो कविताएं हैं, उनमें माँ का प्यार जो झलकता है, तो उसमें माँ के प्यार को दर्शाया गया है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। संकीर्ण अर्थ में, यदि संकुचित अर्थ में हम देखें तो अधिक प्रतिबंधित अर्थ अलंकार काव्यगत अलंकारों जैसे उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति को संदर्भित करता है। ये मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। यह किसी भी ऐसे मुहावरे या अलंकार को दर्शाता है जो साहित्यिक रचना को सुशोभित करता है और अधिक प्रभाव के लिए साधारण और सामान्य बोलने के तरीकों से विचलन को शामिल करता है। अलंकार भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक अभिन्न अंग है और भारतीय शास्त्रीय संगीत और कविता के सिद्धांतों में गहराई से निहित है। इसमें सदियों से भारतीय साहित्य, नृत्य, संगीत और रंगमंच को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। नाटकों का मंचन कहाँ होता है? रंगमंच पर। संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, चाहे कविता हो चाहे नाटक का मंचन हो, उसमें संगीत भी होता है और रंगमंच का प्रयोग किया जाता है, को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जिससे कला भावनाओं को कैसे उद्दीपित करती है इसका एक मूलभूत पहलू बनता है। जबकि अलंकार अलंकरण पर केंद्रित है। रस सिद्धांत नाट्य शास्त्र में भरत द्वारा पहली बार व्यवस्थित किया गया था। अलंकरण पर अलंकरण पर केंद्रित है। रस सिद्धांत में सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में जो है भरत द्वारा पहली बार अलंकार का प्रयोग किया गया था। कला द्वारा उत्पन्न भावात्मक सार में गहराई से उतरता है। अलंकार और रस गहराई से भी इंटरकनेक्ट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसमें अलंकार रसों की भावात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ाने वाले उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक रूपक करुण रस की भावात्मक गहराई को बढ़ा सकता है और अनुप्रास की लयबद्ध सुंदरता श्रृंगार रस के अनुभव को बढ़ा सकती है। रूपक करुण रस की भावात्मक गहराई को, रूपक जो है वो करुणता का भाव जो है उसकी गहराई को बढ़ा सकता है और अनुप्रास की लयबद्ध सुंदरता जो उसकी लयबद्धता है, उसकी ताल जो है, उससे उसकी लयबद्ध सुंदरता श्रृंगार रस के अनुभव को बढ़ा सकती है। साथ मिलकर वे एक समग्र कलात्मक अनुभव बनाते हैं जो बुद्धि और हृदय दोनों को संलग्न करता है। इसमें बुद्धि का प्रयोग तो है ही है, साथ में हृदय से भी जुड़े हुए होते हैं। यदि मीराबाई की हम कविताएं उठाकर देखें या कृष्ण भक्ति पर आधारित हम किसी भी तुलसीदास जी का रामचरितमानस उठाकर देखें, या कृष्ण भक्ति पर आधारित किसी भी कवि की हम कविताएं उठाकर देखें, तो उसमें हृदय का भाव जुड़ा हुआ होता है। आनंदवर्धन ने अपने धन्यालोक में अलंकारों के उचित उपयोग के लिए नियम स्थापित किए, जिसमें कहा गया कि उनका उद्देश्य रस का सुझाव देना, स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना, कलाकार द्वारा रस के चित्रण के साथ उत्पन्न होना और रचना का अभिन्न अंग होना चाहिए, न कि पूरक जोड़। यद्यपि भामा जैसे कुछ प्रारंभिक विद्वानों ने अलंकार को प्राथमिकता दी, फिर भी उन्होंने रस के महत्व को स्वीकार किया। आनंदवर्धन ने जो है वो रस के महत्व को स्वीकार किया और भामा जैसे कुछ विद्वानों ने अलंकार को प्राथमिकता दी और रस को द्वितीयक स्थान दिया।
अभिनव गुप्त ने आगे जोड़ दिया कि जबकि रस रहित कविता में अलंकार शव को सजाने के समान है। अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि जिस कविता में रस नहीं है, यदि उसमें अलंकार है और रस नहीं है, तो वो जैसे किसी मुर्दे को सजा देते हैं, उसके समान है, क्योंकि वो बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रहा। जब उन्हें अलंकार जिसे अलंकृत किया जाना है का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वे सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि कविता की आत्मा भी बन सकते हैं। अलंकार जो है वो कविता की आत्मा भी बन सकते हैं। अलंकारों की विशेषताओं के आधार पर मोटे तौर पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं अलंकार के।